मालूम है। आज का हमारा सुंदर सा कार्यक्रम तीज के पावन अवसर पर जीवन हर दिन एक उत्सव है। यानी हमारा जीवन एक तीज एक मात्र उत्सव हो, शिवरात्रि एक दिन का उत्सव हो, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिन को जैसा चाहे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसका जितना आनंद चाहे हम ले सकते हैं। तीज के अवसर पर हमारे हरियाणा में क्या होता है, हम लोग छत पर चढ़कर पतंगे उड़ाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी। एक बेहद सुंदर नजारा होता है, रंग बिरंगी पतंगों से पूरा आसमान फटा पड़ा होता है। एक दूसरे की पतंग काट रहे हैं लेकिन आपस में भाईचारा बना हुआ है। तो दूसरे वाला कहता है अभी ले, मैं एक और पतंग लेकर आ रहा हूँ। यानी भाईचारे का त्योहार, प्रेम प्यार का त्योहार। तीज के अवसर पर सावन के महीने में हम क्या देखते हैं, बड़े बड़े झूले झूले जाते हैं। बड़े बड़े वृक्षों पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां झूला झूलती हैं। झूले में क्या देखते हो, एक बार झूला ऊपर जाता है, फिर झूला नीचे आता है। यानी जब झूला ऊपर जाता है तो उसके इलेक्ट्रिक वेव्स आते हैं, नीचे आता है तो थोड़ा सा भय लगता है एक बार, क्योंकि वेव्स ऐसे बनते हैं। लेकिन जीवन में तालमेल बनाकर रखना, संतुलन बनाकर रखना, ये त्योहार हमें सिखाता है। कैसी भी परिस्थितियां हो, आपस में हमारा भाईचारा बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको एक बात कहूंगा मजेदार, जिससे लगभग सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के। हमारे टीवी पर एक सीरियल लगातार 15-17 साल से आ रहा है और उसके कहते हैं 5,000 से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं और पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बन चुका है उस सीरियल में। और आज भी वो सीरियल बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। 6 के 6 दिन आता है वो टीवी पर। अब आप धीरे धीरे जान जाएंगे कौन सा सीरियल है। आपको भी, मैंने भी बहुत बार देखा है। जेठालाल, उसकी पत्नी दया और उनका प्यारा सा बेटा शरारती टप्पू, और उसके साथ साउथ से आते हैं हमारे सुब्रमण्यम अय्यर और उनकी पत्नी बंगाल से है बबीता। डॉक्टर हंसराज हाथी, हम देखते हैं अक्सर उसका ध्यान कहाँ रहता है, खाने में। और कोई भी बात हो तो क्या बोलता है वो, सही बात है। एक वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल, वो क्या गोल्डन क्रो अवार्ड, वरिष्ठ पत्रकार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पोपटलाल। हम देखते हैं 15 साल से उसकी शादी नहीं हुई अब तक बेचारे की। बहुत से रिश्ते आते हैं लेकिन शादी होती होती रह जाती है। तारक मेहता और उसकी पत्नी अंजलि, एक बहुत महान राइटर भी है, कवि भी है, और उसके साथ साथ वो ऐसी दिलचस्प जैसी एक तो उनमें संवाद होते हैं कि हम लगातार पौना घंटा देखते रहते हैं और हमें लगता है कि ये हो रहना चाहिए। अब मैं आपको, और उनके जो रात को जब सोडा पीने जाते हैं किसकी दुकान पर, अब्दुल की दुकान पर, वहाँ शाम को सभी साथी इकट्ठे। और यहाँ वो मैं भूल गया, रोशन सिंह सोढ़ी, वो पंजाब से है और उनकी पत्नी रोशन कहाँ से है, सिंधी है। यानी सभी अलग अलग मतमतांतर, अलग अलग संस्कृति से जुड़े। और मैं उनका एकुलम तो जो है सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े और उनकी पत्नी भाभी जो अचार पापड़ बनाती है, उनको तो भूल गया। तो सबसे दिलचस्प पात्र इसमें शिक्षक भी है और बहुत मतलब उसका एक आदर्श भी अपना प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उस परिवार में क्या है, लक्ष्मण दास जी, वो सारा गोकुल धाम परिवार आपस में एकजुट होकर रहता है। आपस में हंसी मजाक तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी किसी परिवार के किसी साथी पर कोई विपत्ति आती है तो पूरा गोकुल धाम एक होकर उस विपत्ति के निवारण के लिए एक हो जाता है। आज के इस पावन अवसर पर बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, उसपे क्या हुआ कि उन्होंने अपने चारों बच्चे कौन कौन से हैं, टप्पू, सोनू, गोगी, गोली, पिंकू, पांचों ने जिद किया और उन्होंने मोबाइल ले लिया पापा से। पापा हमें मोबाइल ला कर दो। पापा को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। पांचों बच्चे मोबाइल लेकर अपने कमरों में बंद हो गए और क्या कर रहे हैं, 24 घंटे वो मोबाइल देख रहे हैं। उनके माता पिता परेशान हो गए, अरे पढ़ाई के समय नहीं आ रहे, ये खाना भी नहीं खा रहे, नहा भी नहीं रहे, स्कूल का भी ध्यान नहीं इनको, सारी सुध भूल गए मोबाइल में। अब वहाँ आते हैं चाचा चंपक। चाचा चंपक कहते हैं कि सारी गलती तो आपकी है, अभी मैं बनाता हूँ, ये बच्चे दौड़ कर आएंगे और कभी दोबारा मोबाइल नहीं देखेंगे आपकी इच्छा के बिना। चाचा चंपक ने कहा सभी जो हमारे गोकुल धाम के जितने लोग हैं सभी नीचे सोसाइटी में चलो, हम पुराने अपने खेल कौन कौन से हैं, पिट्ठू, रुमाल, टापू, लट्टू, चोर सिपाही, अन्य अन्य खेल जो लोकप्रिय हमारे पुराने समय से, जिनमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है, सिंपल सी लाइनें खींची उस टापू बन गया, रुमाल बीच में रखा और रुमाल का गेम हो गया। उन्होंने गोकुल धाम के साथियों ने मिलकर उस ग्राउंड में, सोसाइटी के मैदान में क्या शुरू किया, खेलना शुरू किया। बच्चों को बुलाया नहीं, जब 10-15 मिनट में उनका हॉलना शुरू किया,
बच्चों ने नीचे आकर ऊपर से देखा बालकोनी से, अरे हमारे पापा मम्मी और ये सब तो एंजॉय कर रहे हैं, हम कहा इसमें मतलब मोबाइल जैसी बेकार चीज में। तो अब उन बच्चों ने लगातार घंटों तक उनके साथ सभी खेलों में बराबर से हिस्सा लिया, और उसके बाद अगले दिन से वो बच्चे केवल खेल खेलने लगे। आपके बच्चे यदि मोबाइल में रुचि लेने लगे हैं, माता पिता का क्या दायित्व है, उन बच्चों की रुचि को दूसरी अच्छी क्रिएटिव जगह तुम लेकर आओ। आप उनका थोड़ा ध्यान बदल दो। बच्चों में गजब की क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता। यदि आपने उनका ध्यान बदल दिया तो बच्चे निश्चय ही नए अच्छे मार्ग पर सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। आज इस पावन मंच पर मैं आप सभी को पावन तीज के पावन पर की बधाई देते हुए कहता हूँ, अपने बच्चों को जैसा आपने बनाना है उसके लिए पहले आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। इस चीज का ध्यान रखोगे तो आपके बच्चे आपके पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे, शासन में रहेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय, प्रभु के प्यार की जय।